So hello everyone, this is Tech Unscripted 10. This is the 10th episode of Tech Unscripted. This is available on YouTube as well as Spotify. For the Spotify users, the link of YouTube is in the description. For YouTube users, the link for Spotify is in the description. आज हम बात करेंगे about edge computing. Edge computing हमें मदद करता है computation and data storage को पास लाने में. Edge computing में जो centralized data storage था cloud के थ्रू, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कम करने के लिए काम में आ रहा है वो. इसमें जितनी भी प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस होते हैं वो सारे आसपास के डिवाइसेस में जाते हैं एंड इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है IoT डिवाइसेस, जिसके बारे में हमने पिछले टेक अनस्क्रिप्टेड में बात की थी, जिसका यहाँ आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड जो Spotify यूजर्स हैं वो मेरे पूरे पॉडकास्ट पे जाके देख सकते हैं टेक अनस्क्रिप्टेड 9. एज कंप्यूटिंग में सारे एज डिवाइसेस में हो जाती है जितनी भी कंप्यूटिंग है एंड इसमें जितना भी डेटा होता है वो किसी एक बड़े सेंट्रलाइज जगह पर भेजने की बजाय सिर्फ यहीं पे रख दिया जाता है, मतलब कि आसपास के डिवाइसेस में ही सारा कुछ लोड कर दिया जाता है. इस कंसेप्ट के पीछे जो मेन एडवांटेजेस है वो है रिड्यूस लेटेंसी, मतलब जो काम है जल्दी से जल्दी हो, बैंडविड्थ की हेल्प से हो एंड जो डिपेंडेंस ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज था वो कम हो जाए थोड़ा सा. इससे जो नियर बाय डेटा सर्वर्स है उनमें से कुछ प्रोसेस हो जाते हैं जिससे हमें जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है एंड डिसीजन मेकिंग रियल टाइम हो जाती है. एंड जो डेटा कंजेशन होता है, यानी कि जो नेटवर्क अटक जाता है, रुक जाता है, वो भी कम होता है, मतलब नेटवर्क स्पीड हाई हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एज कंप्यूटिंग. एंड इससे जो प्राइवेसी है वो भी बच जाती है एंड अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आपका जो डेटा है वो आपके आसपास के सर्वर्स या आसपास की चीज़ों में ही प्रोसेस हो रहा है rather than going to a place जहाँ पे सर्वर्स हैं पूरे सारे लगे हुए. जब आपका सारा डेटा एक साथ मिक्स है, कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है. इट इज़ बेटर टू डू एज कंप्यूटिंग, क्योंकि उसमें आपका डेटा बहुत सिक्योर रहता है. एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इसमें एज कंप्यूटिंग रिप्लेस नहीं कर देगी क्लाउड कंप्यूटिंग को. क्लाउड कंप्यूटिंग रहेगी, वो बस क्लाउड कंप्यूटिंग को थोड़ा इन्हांस कर देती है. जब डेटा आसपास ही प्रोसेस हो रहा होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग तेज हो जाएगी एंड इसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प लगती है. क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में एक अगला पॉडकास्ट बनाएंगे एंड उसमें उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. क्लाउड कंप्यूटिंग का काम बहुत सारा आता है, IoT डिवाइसेस में भी आता है, लाइक जो हमारा एप्पल इकोसिस्टम है दैट इज ऑल IoT डिवाइसेस. पिछले वाले टेक अनस्क्रिप्टेड में अब एज कंप्यूटिंग हम जैसे डेली यूजर्स, डेली कस्टमर्स को कैसे काम आता है, डेली टेक्नोलॉजी यूजर्स यानी कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसीज यूजर को कैसे काम आता है. इससे जो लेटेंसी होती है वो कम हो जाती है, जिससे हम जैसे नॉर्मल यूजर्स की गेमिंग जो कर रहे हैं उनकी लेटेंसी कम हो जाती है, तो उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, वो अच्छे से गेम्स खेल सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी बढ़ सकती है, वीडियो स्ट्रीमिंग स्पीड बढ़ सकती है. आप ये सारी चीजें कर सकते हैं रिड्यूस लेटेंसी की वजह से. रिड्यूस लेटेंसी आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड बढ़ा देता है. इससे रिलायबिलिटी जो होती है वो इंप्रूव हो जाती है, कि अगर हमारा आसपास हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कुछ इंटरनेट डाउन है, बैंडविड्थ डाउन है, वाईफाई काम नहीं कर रहा, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, एज कंप्यूटिंग काम आएगा. मतलब एज कंप्यूटिंग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या चीज जरूरी है वो अभी भी काम में आए विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अब अगर इसमें एग्जांपल है जो होम ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं, यानी कि अलार्म्स, कैमरास, वो तब भी काम करें जब इंटरनेट नहीं चल रहा. ये होता है एज कंप्यूटिंग की मदद से. इससे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बढ़ जाता है. जैसे मैंने बताया कि सर्वर में जब डेटा ही जाएगा, जब किसी गवर्नमेंट के पास ही नहीं जाएगा, तो हमारा डेटा कितना सिक्योर होगा एंड हमारी जो चीजें हैं वो कितनी प्राइवेट हो जाएंगी. ऑफलाइन फंक्शनैलिटी, जैसे बताया कि रिलायबिलिटी बढ़ती है, तो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी बढ़ती है, मतलब जो काम है वो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी हो सकता है आसानी से. बैंडविड्थ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपका जो बैंडविड्थ है, नेटवर्क है, आपका मोबाइल डेटा, आपका वाईफाई, उसकी स्पीड्स बढ़ जाती हैं, जिससे आप वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग सब बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से कर सकते हैं. ये बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जैसे कि प्रीपेड यूजर हूं मैं, मेरे पास 1.5 GB डेटा एक दिन का आता है प्लस वाईफाई है. अब मेरे पास अगर वाईफाई नहीं होता एंड मेरे पास 1.5 GB डेटा होता एंड इसमें बैंडविड्थ ठीक नहीं चल रहा होता, स्लो चल रहा होता. स्लो बैंडविड्थ मींस मोर यूजेज ऑफ डेटा एंड स्लो इंटरनेट चल रहा है, ये सब इंप्रूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एज कंप्यूटिंग. अब आप कहते हैं एज कंप्यूटिंग काम कहाँ पर आता है. इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम आता है. इसके लिए आपको थोड़ा सा वो वीडियो देखना पड़ेगा टेक अनस्क्रिप्टेड 9, ताकि आप जान सके IoT क्या होता है, वो आपकी बेसिक्स क्लियर कर देगा. और अगर आप जानते हैं IoT के बारे में, वेल एंड गुड, हम आगे बात कर सकते हैं. अब एज कंप्यूटिंग इंडस्ट्रीज में कैसे काम आता है कि जहाँ पे रियल टाइम एनालिसिस चाहिए, जहाँ पे रियल टाइम इंसाइट्स चाहिए, वहाँ पे एज कंप्यूटिंग का काम आ सकता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड पर काम करता है, वो बहुत जल्दी सारा काम करता है एंड वो लोकल डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है, मशीन मॉनिटरिंग में हेल्प करता है. अगर किसी मशीन को अभी रिपेयर चाहिए, वो डैमेज पता करने में, वो डिफेक्ट पता करने में एज कंप्यूटिंग हेल्प करता है. एज कंप्यूटिंग स्मार्ट सिटीज बनाने में भी हेल्प करता है. अब स्मार्ट सिटीज आजकल बहुत बड़ा इनिशिएटिव बना हुआ है. सही सिटी स्मार्ट होनी चाहिए, सब में कैमरास होने चाहिए, सब में एंड सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, यानी स्मार्ट सिटीज बनाना. गुड़गांव, दिल्ली जैसी स्मार्ट सिटीज, मुंबई भी है, कोलकाता भी है, बेंगलुरु भी हो रही है. दीज ऑल आर स्मार्ट सिटीज एंड अभी और भी ऐसी सिटीज आएंगी इंडिया में. ये भी सेमी फिनिश्ड है, अभी फिनिश होना बाकी है. स्मार्ट सिटीज आर अ रियली बिग थिंग एंड आर अ रियली गुड थिंग टू एक्सपीरियंस एज एन अर्बनाइज्ड
कॉलोनी। एज कंप्यूटिंग से हम जल्दी एनालाइज कर सकते हैं, जल्दी पता कर सकते हैं कि किसने रूल ब्रेक किया है, ट्रैफिक लाइट तोड़ दी है, किसने कब क्या किया है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड ऐसी चीजें पता करने में हेल्प करता है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग रिटेल में भी हेल्प करता है। लेट्स से रिलायंस का जो रिलायंस फ्रेश है वहाँ पे ये बहुत अच्छा ज्यादा काम आता है, बिग बाजार में भी काम आता है, ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम आता है। एज कंप्यूटिंग से हमें डेटा मिल जाता है कि हमारे पास कितना सामान बचा है, कितना सामान है, कितना सामान अभी और चाहिए। ये सब सारा का सारा मैनेजमेंट को जाएगा उस जगह की एंड वो होलसेलर को कॉन्टैक्ट करेगा एंड प्रोडक्ट मंगा लेगा, जिसमें जो स्पीड ऑफ कनेक्टिविटी है दिस इज ड्यू टू एज कंप्यूटिंग एंड जो कनेक्शन है दिस इज ड्यू टू IoT के बारे में पहला वाला वीडियो प्लीज। हेल्थ केयर में बहुत अच्छी हेल्प करता है हमारा एज कंप्यूटिंग। जो रियल टाइम पेशेंट की मॉनिटरिंग हो रही होती है, जितना भी डेटा है उसका, वो सारा एज कंप्यूटिंग की वजह से हो रहा है। पर्सनलाइज हेल्थ केयर डिलीवरी एंड रिमोट डायग्नोस्टिक्स, ये सब हो रहा है विद हेल्प ऑफ एज कंप्यूटिंग। रिमोट डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि जो आपके डायग्नोस हो रहे हो जिस चीज के लिए, आप वो चीज के बारे में पता करना एकदम इंस्टेंटली। एज कंप्यूटिंग बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग जो टेस्ला में होती है, वो भी बहुत जल्दी सारी चीजें कनेक्शन में है, बहुत जल्दी सारी चीजें कनेक्ट हो रही है। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सब एक रोल में लाया जा रहा है इन टेस्लास। BMW की भी कार आई थी, जिससे जितने भी ट्रैफिक डेटा है वो आपके पास रहेगा कि कहाँ ट्रैफिक है कहाँ नहीं है। दिस ऑल इज ड्यू टू एज कंप्यूटिंग, इतना जल्दी सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। IoT डिवाइसेस आर लाइक ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स एंड जो नर्व्स है वो है एज कंप्यूटिंग। नर्व से स्पीड बहुत अच्छी है इन सब की कनेक्शन की। जितने भी IoT डिवाइसेस हैं उन सब की कनेक्शन स्पीड एंड कनेक्शन इज ड्यू टू नर्व्स, यानी कि हमारा एज कंप्यूटिंग। सो अब आप सिंपली समझिए हो गया IoT डिवाइस क्या है, एज कंप्यूटिंग क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं एंड इनमें अनकॉमन क्या है, और ये कैसे एक दूसरे के साथ मिलके इतनी बेटर प्लेस बना रहे हैं हमारे लिए। अर्बन सिटीज में IoT devices and IoT devices and edge computing is a really plus point to have a urbanized colony. So thank you for watching. मेरा नाम है क्रिस, आप देख रहे हैं दी टेक्निकल क्रिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।